नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो समय हो चला है देश भर की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूपी में अचानक 2 दिनों की छुट्टी घोषित, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक पूरे राज्य में 2 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है। इस निर्णय से न केवल छात्रों को बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों को भी हैरान कर दिया है। छुट्टी मिलने से छोटे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। अचानक घोषित इस अवकाश से स्कूल बस सेवाएं, कॉलेज कक्षाएं और यूनिवर्सिटी लेक्चर शेड्यूल पर भी असर पड़ा है। कई परिवारों को अंतिम समय में अपनी योजनाएं बदलनी पड़ी, जिससे असुविधा भी महसूस हुई। सभी महिलाओं को इस दिन मिलेंगे 15वीं किस्त के 2500 रुपये। फाइनल तिथि जारी। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि लाखों महिलाएं हर महीने सीधे अपने बैंक खाते में 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है। इससे महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिल रही है, बल्कि वे अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी आसानी से संभाल पा रही है। अब तक इसकी 14वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी है और महिलाओं को इसका भरपूर लाभ मिला है। अब सभी लाभार्थी महिलाओं को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, जो दिवाली से पहले जारी की जाएगी। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है। झारखंड से 118 दिन बाद विदा हुआ मॉनसून। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। झारखंड से आधिकारिक तौर पर मॉनसून सोमवार को विदा हो गया। मॉनसून राज्य में 118 दिन तक बना रहा। इस दौरान सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस साल मॉनसून 17 जून को झारखंड पहुंचा था। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सोमवार को झारखंड से आधिकारिक तौर पर विदा हो गया। इस साल मॉनसून 17 जून को झारखंड पहुंचा। उन्होंने बताया कि यह आमतौर पर 10 से 12 अक्टूबर तक मॉनसून राज्य से विदा हो जाता है। मॉनसून के 118 दिनों में राज्य में सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई। झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम में होगी बड़ा बदलाव, अब आएंगे ऐसे सवाल। अगर आप 2026 में झारखंड बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए काम की खबर है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में बड़े बदलाव होने वाला है। 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में अब सिर्फ परंपरागत सवाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि स्किल बेस्ड सवाल भी किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ये है कि छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। साथ ही इससे छात्रों की सोचने की क्षमता मजबूत होगी और इसमें एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप होगी। बोर्ड का मानना है कि स्टूडेंट्स अब तक सिर्फ रटने पर ध्यान देते थे, जबकि अब वे सोचने पर ध्यान देंगे। इससे उन्हें फ्यूचर में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार होने का चांस मिलेगा। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी। सरकार ला रही है नई योजना। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ
जमा करने वाली योजना एक बार फिर से लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपयोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपयोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद ओटीएस की समावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। बिजली बिल के तौर पर उपयोक्ताओं का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया बकाया है। 16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। छात्रों और महिलाओं के लिए खुशखबरी संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस बैठक के लिए सभी विभाग और मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। अभी तक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में पैसा नियमावली को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सूत्रों ने बताया कि अभी भी 4 विभागों ने नियमावली को लेकर एनओसी नहीं मिली है। 1-2 दिनों में एनओसी मिल गई तो कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगी। केंद्र कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, जनवरी 2026 से बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक शानदार तोहफा दे दिया है। 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। यह खबर उन करोड़ों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जो महंगाई के बोझ तले दबे थे। इस नई योजना से न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि भत्ता और पेंशन में भी इजाफा होगा। 8वें वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्र कर्मचारियों की वैश्विक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैलरी में 30 से 35% की बढ़ोतरी हो सकती है जो 7वें वेतन आयोग से कई बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।